यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक ही हूँ। और इस समय मुझे बुखार हुआ है और ज़ुकाम हुई है। आवाज़ से आप लोग को लग ही रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ चेंज हो गई है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग रजनी कौशल को तो आप लोग जानते ही हैं। तो उनके घर में सुना है बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तो अच्छा नहीं लगा जब से सुना है, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मन में भी बहुत बेकार सा लग रहा है कि यार लोग इतना गिर सकते हैं। देखो लोगों का क्या है, लोगों को ना आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, इतना मेहनत करते हो आप, वो नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी कामयाबी, आपका पैसा, ये ज़रूर लोगों को दिखेगा कि अरे इनके पास ऐसे सुना है ना। अच्छा नहीं लग रहा था। और मतलब कि देखो, जो अपने लोग होते हैं तो उनके लिए सुन के थोड़ा बेकार लगता है। तो रजनी जी, कौशल जी, मैं आज आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो जो भी आप, अगर जिसने भी ऐसा किया है, तो वो पहली बात तो आप लोग रोइए मत और टेंशन मत लीजिए। जिन्होंने भी ऐसा किया है, और कोई बात नहीं, करने दो। वो आपका नसीब नहीं ले गया है, आपके लिए मतलब आपको सबक ही देके गया है कि अपनों पे या किसी पे भी विश्वास करना नहीं चाहिए। और ये जो पूरी जिंदगी में हर एक उतार चढ़ाव देखना पड़ता है इंसान को। तो देखिए, ये चोरी कराने वाला कोई बाहर का नहीं होगा, कोई आपका अपना ही होगा, आपका कोई जानकार ही होगा, उसी ने कराया है। क्योंकि देखिए, बाहर के लोग भी एक बार बोल सकते हैं कि अगर आएगा कोई तो उसको ये चीज़ पता नहीं होगा कि आपका सारा सामान रखा कहाँ है, आपका कैश है, आपका गोल्ड वगैरह जो भी आपका गया है, वो किसी को, बाहर के लोगों को तो पता नहीं चलेगा फिलहाल कि वो आपने रखा कहाँ है। ये किसी ना किसी जानकार का ही हाथ है कि उसको ये चीज़ पता है कि ये लोग आज घर में है नहीं, और कहाँ आप लोग क्या चीज़ कहाँ रखते हैं ये भी उसको अच्छे से पता होगा। और आप लोग कब कहाँ किस समय कब आएंगे ये भी उसको पता होगा। तो वो ये कोई जो किया होगा, ये बहुत प्लानिंग से और कोई आपका जानकार ही किया है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं रजनी कौशल जी को, आप दोनों को ही नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि सबसे पहली बात है कि कोई भी अगर बाहर का आता है तो फिलहाल उससे थोड़ा सावधान रहें आप लोग। क्योंकि देखिए, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप ये नहीं जान सकते हो कि किसके मन में क्या है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई किसी के मन में क्या है वो आप चेहरा देख के तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। अब ये तो भाई अब वही जान सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। आज मेरा मन कैसा है, आज मेरे मन में क्या चल रहा है, वो मैं आपको आप थोड़ी जान सकते हो, या आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। किसी के भी ऊपर विश्वास मत करिए, अपना जो भी है अच्छे से रहिए। और सही बात है, आज इतना दिन से उनका घर नहीं बना था, कुछ नहीं था, इतना सब सारा सामान जो भी गोल्ड था, कैश था, सब ऐसे फेंका रहता था, कोई नहीं छूता था उनका। तो वही कौशल जी ने जो बोला सच बोला है कि देखिए, इतना दिन तक जो भी जहाँ भी सामान पड़ा रहता था कोई छूता नहीं था। आज की डेट में जब से उन्होंने गाड़ी ले ली, घर बनवा लिया, तो ये सबको हो गया कि बहुत पैसा है। ये सच बात है। और देखिए, कुछ ना कुछ तो इंसान के मन में हो ही जाता है। तो लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, आपको कितना आपने इसके पीछे परिश्रम किया है, कितना दुख झेला है, क्या क्या तकलीफ़ें देखी हैं, वो आप जान सकते हो। जो यहाँ तक पहुँचा है वो जान सकता है। और लोगों का क्या है, लोगों को तो बस खाली यही दिखता है कि ये कामयाब हो गए हैं, इनका पैसा है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आजकल लोगों को बस एक ही चीज़ दिखता है कि बस मेहनत ना करनी पड़े, दूसरे का हड़पो और खाओ, बस इतना ही है। तो भाई भाई का नहीं होता है, माँ बेटे की नहीं होती है, तो कोई किसी का आज की दुनिया में होता नहीं है। बस ये है कि हड़पो और खाओ बस। बहुत सारी माँओं को भी ऐसा देखा है कि सोचती हैं कि बस एक बेटे का पूरा सब कुछ बर्बाद कर दें, एक बेटे का गला काट दें, और एक बेटे को खाली इतना कर दें कि बस वही सुखी रहे, उसी को जितना है सब एक ही बेटे को भर दो, बस वही सुखी रहे और बाकी कोई ना सुखी रहे। और सगी माँ हो के सगा बेटा है तो भी उनको नहीं देखना पसंद करती है, उस अपने बहू को नहीं, बच्चों को नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ एक ही को देखना है कि उसी को जितना है सबका हड़पो और उसको दो। तो यहाँ पे ऐसा ही है, खाली हड़पने का सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे आसान तरीका, ना मेहनत करनी है ना कुछ करना है, तो हड़पो और खाओ। तो लेकिन एक चीज़ और बता दूं, और भाई भाई का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। तो एक चीज़ और बता दूं, भाई का अंश बोलते हैं, मेरे दादाजी बोलते थे, भाई का अंश सदा निर्वंश होता है। तो जो भाई का अंश खाता है ना, उसका सच में निर्वंश होता है, वो कभी सुखी नहीं होता है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ आज की वीडियो में। ये मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई आजकल बस यही एक शॉर्ट निकला हुआ है, भैया हड़पो और खाओ, बस इतना। इसके आगे कोई किसी का मतलब भला नहीं चाहता है।
ये होता है जो है बस अपना ही भला हो और किसी का भला नहीं होना चाहिए, जो है वो हम ही है। तो ऐसे लोग खाली हाँ ठीक है आपका हड़प लेंगे, कुछ टाइम के लिए सुखी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, आपका सब कुछ ले लेंगे, लेकिन आपके नसीब नहीं लेंगे। आपके नसीब में जो है ना वो 100% आपके पास आएगा। आपका सब कुछ ले ले वो लोग, सब कुछ बर्बाद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भैया, तुम लेके खुश रहो। और फिर लास्ट में आप लोग ये भी देख लेना, किसी चीज़ के लिए आप कभी लड़ना मत, किसी चीज़ के लिए झगड़ा मत करना। और लास्ट में जो लोग आपका हिस्सा लिए हैं, जो लोग आपका हक लिए हैं, देख लेना वो किस कंडीशन में रहते हैं और आप किस कंडीशन में रहते हो। मेरा भी वीडियो आप लोग तक पहुँचता रहेगा, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा, देखिएगा। मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, बहुत देखा है। जो लोग जितने लोग हड़पे हैं, जिसका ना खाली थोड़े दिन की चांदनी रहती है, उसके बाद फिर अंधेरी रात आती है। तो ऐसा ही होता है। देखिए जो लोग जिसका लेते हैं और जो आप अपनी मेहनत से कमा के बनाओगे ना, वो आपका कोई भी नहीं छीन सकता। वो भगवान देखते हैं, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ से ये दिन देखा है और इसने बड़ी मेहनत और परिश्रम से ये चीज़ बनाया है, तो इसका मैं कैसे छीन सकता हूँ। तो वो चीज़ भगवान कभी आपसे दूर नहीं करेंगे। हाँ, बेईमानी का आप जितना दूसरे का हड़पोगे, जितना आप जिसकी सोचोगे कि मैं इसका ले लूँ और मैं सुखी रहूँगा, तो कभी नहीं सुखी रह सकते। हाँ, थोड़ा दिन के लिए ज़रूर सुखी रहोगे, उसके बाद में आपका क्या होगा वो भगवान ही जानेंगे, और ऐसा किसी का चलता नहीं है। तो वही मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि रजनी जी, कौशल जी, आप लोग हिम्मत मत हारिए। उतना तो आप लोग फिर से एक दिन, 1 महीने 2 महीने में ही तैयार कर लोगे। गया वो समझ लीजिए आपका बुरा समय था, जितना आप लोगों ने देखा था बुरा समय, फिर अच्छा भी बहुत देखा है और आगे भी अच्छा ही देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा देखिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन यही है अपनों से थोड़ा सावधान रहिए। किसी को भी कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ जो होता है वो चीज़ नहीं बताना चाहिए। अपना जो भी पर्सनल है, आपका सेविंग वगैरह है या आपका कोई भी गोल्ड है, पैसा है, जो भी है, आप अपना जहाँ भी रखते हो वो चीज़ अपना, मैं आपको नहीं सबको बता रही हूँ कि कोई भी अपना कितना भी कोई खास हो, अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो मेरा वीडियो का कहने का मतलब यही था कि किसी को भी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। मैं खुद एक दिन ऐसा कर रही थी, मैं अपना गोल्ड वगैरह खोल के बैठी थी और सब रख रही थी, क्योंकि मुझे मुंबई से गांव आना था और उसमें मेरा बहुत सारा गोल्ड वगैरह था और ईयर रिंग्स था, मेरा झुमका था, वो 3 राउंड वाला झुमका आता है, उसमें मैंने 3 रिंग रखी हुई थी उसमें से। और कोई अपना ही बैठा हुआ था, अपना ही था मेरे पास में ही, और कब उसने मेरी रिंग निकाल ली मुझे खुद नहीं पता चला। और कोई निकालने वाला कोई बाहर का नहीं था, अपना ही घर का ही था, क्योंकि घर का जो होता है उसी को सब पता होता है, बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। मैं पैकिंग कर रही थी और वहाँ पे मैं गोल्ड वगैरह रख रही थी, कुछ था शादी वगैरह था मेरी बहन की या कुछ था, मैं उसमें रख रही थी। और वो झुमका और चैन भी था, झुमका भी था, और 3 रिंग थी, मेरी फिंगर रिंग थी, वो भी मैंने उसमें रख दी। 1 रिंग मेरी गायब हो गई और मुझे पता नहीं। और फिर जब मैं आने लगी, जब मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं, मैंने वहीं पे ढूंढा, तो फिर मैं बोल रही मेरी 1 रिंग कहाँ गई। मैंने इतना ढूंढा नहीं मिला, लेकिन लास्ट में मुझे पता चल गया, जिसने भी ये रिंग लिया था वो तो मुझे पता चल गया। बाद में कोई आया, मैंने उनसे, पंडित जी थे, उनसे पूछा मैंने कि पंडित जी मेरी रिंग तो चली गई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बोले बेटा मिलेगी तो नहीं तुम्हारी रिंग, और जो भी लिया है वो घर का ही तुम्हारे लिया है, बाहर का तो कोई लेने आएगा नहीं। और देखो बाहर का जो आएगा वो आपके पास बैठेगा, ना कि आपका सूटकेस या आपका कुछ भी, आपके अलमारी वगैरह कुछ वो सब ढूंढेगा, वो सब तो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वो आपके ही पास बैठेगा, आपका घर जाके नहीं ढूंढेगा। तो इसलिए बाहर के लोग को हम नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि पंडित जी उसमें बहुत सारे बड़े बड़े भी मेरे गोल्ड थे, तो वो तो नहीं गए। तो बोले बेटा जो लिया है बहुत समझदार था, सोचा कि छोटा चुरा रहा हूँ तो थोड़ा कम हंगामा होगा, और जो बड़ा चुराऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, तो बड़ा वाला छुपेगा नहीं, छोटा वाला छुप जाएगा। तो फिर मुझे पता तो चल ही गया था कि किसने लिया है। फिर मैंने बोला छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जाने दो, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। ऐसी रिंग मैं बहुत सारी खरीद लूँगी अपने लिए, इसको इतने में ही लेके खुश रहना है, तो वो रिंग लेके मेरी खुश हो जाए। और देखती हूँ वो कितना आगे जाती है और मैं कितना आगे जाती हूँ। तो ऐसा ही था। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ज़ुकाम की वजह से भी, और जो जैसा मैंने बताया था मेरा चेहरा भी सूजा हुआ है, बोलने में इतना हो नहीं रहा था। तो अभी तो थोड़ी सूजन कम है। तो यही मेरा कहने का मतलब यही है कि वीडियो में, कि मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोग को कि अपना सामान अपने से सुरक्षित रखिए और किसी के ऊपर विश्वास ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ है अनजान लोगों को अपने घर में ज़्यादा दिन रुकने के लिए मत बोलिए।
और देखिए कोई ये नहीं जानता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई गलत है या अच्छा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए किसके मन में क्या है ये आप नहीं जानते, कौन कहाँ से आ रहा है, कैसा है, क्या है, वो ये चीज़ आप भी नहीं जानते हो ना मैं जानती हूँ। बस ये है कि हाँ हमारी हेल्प कर दीजिए, हम यहाँ से आए हुए हैं। तो आप तो बहुत अच्छा करके उसकी हेल्प तो कर दोगे आप, लेकिन आप तो अच्छा करके हेल्प करोगे, लेकिन वो आपके साथ विश्वासघात करके चला जाएगा। एक लेडीज़ उनके घर पे गई थी, मैंने देखा था, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया किसी के ऊपर, गुजरात से आई थी कि सूरत से आई थी ऐसा कुछ। उन्होंने पहली बात तो वो उनके घर गई, और 2 दिन 3 दिन पहली बात तो उनका घर खुद को उनके रहने के घर नहीं था, उन घर बनवा रहे थे वो लोग खुद, एक ऐसे ही छोटे से कुछ क्या बोल रहे हैं, ऐसे घर बना के छोटा सा रह रहे थे। अब उसमें इतनी बारिश हो रही थी, अब बताओ अपना ही परिवार उनका, मतलब 2 लोग वो लोग फैमिली हैं, शालू है, कन्हैया भैया है, और सब लोग हैं, मतलब उनकी खुद की 2 फैमिली है। वो लोग खुद उस घर में कैसे कैसे एडजस्ट करके रह रहे थे, उसमें बाहर के भी लोग आके वो लोग कहाँ रखेंगे, तो ये तो गलत बात है। तो आप गए वहाँ पे, उनकी स्थिति देखे, तो आपको हेल्प, उन्होंने हेल्प भी की, ऐसा नहीं है हेल्प नहीं की। जब वो आप उनके घर में 3 दिन 4 दिन आप रहोगे तो वो कैसे करेंगे बताइए। तो उन एक तो रही भी, हेल्प भी ली, ऊपर से जाके इतनी बुराई की उनकी, पूरा यूट्यूब पे भी उनका बहुत बदनामी वगैरह की, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए एहसान करता है, अगर आपकी हेल्प करता है तो उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। और कब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपके लिए कोई कुछ थोड़ा भी करता है तो आप उसके लिए थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करो। कभी किसी का ना बुरा नहीं करना चाहिए, और ना कभी किसी की, अगर कोई आपके बुरे समय में अगर आपका साथ दिया है तो उसको कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए, उसको ज़िंदगी भर याद रखिए। क्योंकि सुख में सब लोग साथ देते हैं, दुख में बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। जो सुख में साथ देता है ऐसे तो हज़ारों लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों को याद मत रखिए, लेकिन जो लोग आपका दुख में साथ देते हैं ना, उनको कभी ज़िंदगी में मत भूलिएगा आप लोग। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग